आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ जहां हमें पता है भारतीय वायुसेना के स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो स्वदेशी मिसाइल्स का डेवलपमेंट है वो पूरी रफ्तार के साथ हो रहा है, तो वहीं हम ये भी जानते हैं कि इस समय अस्त्र मिसाइल और जो हमारी एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं इनके डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी अस्त्र मिसाइल के बारे में, जहां पर बेसिकली हमने डिस्कस किया था अस्त्र मार्क 2 को। लेकिन आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रुद्रम 3 के बारे में, रुद्रम 2 के बारे में और रुद्रम 1 के बारे में। ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पर पता चलेगा कि भारतीय वायुसेना के लिए ये मिसाइल क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे इस समय भारतीय वायुसेना कम से कम की संख्या में जो विदेशी मिसाइल्स हैं उनको इस्तेमाल करना चाहती है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए समय ज्यादा बर्बाद ना करके शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जहाँ पर हम बात करेंगे इन मिसाइल्स के बारे में डिटेल में, और हम ये भी जानेंगे कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में ये जो मिसाइल है इनका इंटीग्रेशन हमें कब तक देखने को मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। रुद्रम 1 की बात करें तो ये इस सीरीज की पहली मिसाइल है जिसका डेवलपमेंट पूरा किया जा चुका है। ये मिसाइल कितनी खास है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस एंटी रेडिएशन मिसाइल को 500 मीटर से लेकर के 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से लॉन्च किया जा सकता है। रुद्रम 1 मिसाइल की जो मैक्सिमम रेंज है या मैक्सिमम ऑपरेशनल रेंज है वो 200 किलोमीटर की है। इस मिसाइल का ओवरऑल जो वेट है वो 600 किलोग्राम का है, जहां पर यह अपने साथ 60 किलोग्राम के जो वॉरहेड हैं उनको कैरी करती है। फिलहाल सुखोई 30 MKI जो कि भारतीय वायुसेना के सर्विस में है, वही इस मिसाइल के लिए जो प्राइमरी प्लेटफॉर्म का काम है वो कर रहे हैं। लेकिन आने वाले निकट भविष्य में जो रुद्रम 1 मिसाइल है ये भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के फाइटर जेट्स में हमें देखने को मिलने वाली है। नवंबर 2022 में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर यह कहा गया था कि भारतीय वायुसेना ने एक प्रपोजल को मूव किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, जहां पर 1400 करोड़ रुपए की लागत में जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स हैं या नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं इनकी खरीद की बात की गई है। अब अगर हम सोर्सेज की बात माने तो आने वाले समय में इनका जो इंटीग्रेशन है वो हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A, यानी जिसको हम तेजस मार्क 1A कहते हैं, उस एयरक्राफ्ट में देखने को मिलेगा। भारतीय नौसेना के जो MiG-29K फाइटर जेट्स हैं उसमें इस मिसाइल का इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलेगा। वहीं कुछ सोर्सेज के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि भारत की जो राफेल की फ्लीट है उसमें भी ये जो मिसाइल है आने वाले निकट भविष्य में हमें देखने को मिल सकती हैं। रुद्रम 1 मिसाइल के बाद रुद्रम 2 इस सीरीज की दूसरी मिसाइल होगी। रुद्रम 2 एक हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जो कि इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अंडर डेवलपमेंट है। इस मिसाइल में प्रोपल्शन के लिए सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम रुद्रम 2 की रेंज की बात करें तो इस मिसाइल की जो रेंज होगी वो 50 से लेकर के 300 किलोमीटर के बीच में होगी। और अगर हम इस मिसाइल की स्पीड की बात करें तो रुद्रम 2 की जो पीक स्पीड होगी वो मार्क 5.5 की होगी, यानी कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है। रुद्रम 2 मिसाइल के हमें 2 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे जिनका इस्तेमाल हम अलग अलग रोल्स में कर सकेंगे। जो पहला रोल होगा इसका वो एज अ एंटी रेडिएशन मिसाइल होगा, और जो दूसरा रोल होगा वो एक ग्राउंड अटैक मिसाइल का होगा, यानी एक ही मिसाइल को 2 अलग अलग मिशंस में हम इस्तेमाल कर सकेंगे। अब अगर हम रुद्रम 2 के टेस्ट की बात करें तो रुद्रम 2 का जो मैरिन फ्लाइट टेस्ट था वो वर्ष 2021 में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से आयोजित किया गया था। और अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट की बात माने तो अब आने वाले निकट भविष्य में हमें इसके सिलसिलेवार जो टेस्ट हैं वो देखने को मिलेंगे, और जब सारे पैरामीटर्स वैलिडेट हो जाएंगे तो इसके प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा। और आने वाले निकट भविष्य में भारतीय वायुसेना के जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट है उसमें ये मिसाइल हमें देखने को मिलेगी। न सिर्फ इसका इस्तेमाल सुखोई 30 MKI में किया जाएगा, बल्कि अगर हम तेजस के स्ट्राइक पैकेज की बात करें तो आपको पता होगा पेरिस एयर शो के दौरान तेजस का जो फ्यूचर स्ट्राइक पैकेज था उसमें हमें रुद्रम 2 और रुद्रम 3 दोनों के नाम देखने को मिले थे, यानी आने वाले निकट भविष्य में तेजस की फ्लीट में भी इसका इस्तेमाल होता हमें दिखाई पड़ेगा। इस सीरीज की जो सबसे घातक और सबसे ताकतवर मिसाइल होने वाली है वो होगी रुद्रम 3। जी हाँ, रुद्रम 3 एंटी रेडिएशन मिसाइल फैमिली की तीसरी मिसाइल है और इससे मोस्ट डेडली मिसाइल का तमगा अभी से मिल चुका है। उसके पीछे की एक वजह है क्योंकि रुद्रम 3 मिसाइल हमारी रशियन किंजाल के जैसे एक 2 स्टेज मिसाइल होने वाली है। जो इस मिसाइल का फर्स्ट स्टेज होगा उसको हम बूस्टर स्टेज के तौर पर जानेंगे, और जो सेकेंड स्टेज होगा वो डुअल पल्स्ड मोटर स्टेज होने वाला है। इस मिसाइल के अगर हम वेट की बात करें तो रुद्रम 3 का जो वजन होगा वो 600 से लेकर के 700 किलोग्राम के बीच में होगा, जहां पर ये अपने साथ 200 किलोग्राम के वॉरहेड को कैरी कर सकेगी। अब अगर हम रुद्रम 3 की रेंज की बात करें तो ये क्लेम किया जाता है कि 200 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ रुद्रम 3 की जो रेंज होगी वो 550 किलोमीटर के आसपास होने वाली है।
रुद्रम 3 मिसाइल में हमें 16 कंट्रोल सर्फेसेस देखने को मिलेंगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि इसकी जो मनूवरबिलिटी है वो काफी अच्छी होने वाली है। इस मिसाइल में 8 कंट्रोल सर्फेसेस हमें मिड सेक्शन में देखने को मिलेंगी और जो बाकी की 8 कंट्रोल सर्फेसेस हैं वो हमें टेल एंड में देखने को मिलेंगी, जिससे कि इसकी मनूवरबिलिटी काफी ज्यादा इम्प्रूव होगी। रुद्रम 3 भी रुद्रम 2 के जैसे एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि अगर हम इसके गाइडेंस सिस्टम पे नजर डालें तो इसका जो गाइडेंस सिस्टम है वो काफी ज्यादा एडवांस है। रुद्रम 3 मिसाइल में हमें जीपीएस सैटेलाइट गाइडेंस देखने को मिलेगा और इसमें मिड कोर्स गाइडेंस के लिए इनर्शियल नेविगेशन इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा। अगर हम इसके सीईपी की बात करें तो वो तकरीबन 4 मीटर के आसपास होने वाला है। जो रुद्रम 3 मिसाइल है ये एक क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगी और ये हाइपरसोनिक वेलोसिटी के साथ जो टारगेट हैं उनको हिट करने में सक्षम होगी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रुद्रम सीरीज की जो तीनों मिसाइल हैं, चाहे वो रुद्रम 1 हो, रुद्रम 2 हो या फिर रुद्रम 3 हो, ये कितनी डेडली है और जब ये इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट कर ली जाएंगी तो कितनी ज़्यादा लेथैलिटी एयरक्राफ्ट की बढ़ जाएगी इनके आने की वजह से, इसका अंदाज़ा अब आप यहाँ से लगा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस समय रुद्रम 3 का करंट स्टेटस क्या है, क्या भारतीय वायुसेना इसके ट्रायल्स की शुरुआत करने वाली है? तो आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो नासिक डिवीजन है वो सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट में कुछ विशेष मॉडिफिकेशन कर रही है ताकि रुद्रम 3 मिसाइल के जो फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट टेस्ट है इनको आयोजित किया जा सके। सुखोई 30 MKI जो कि रुद्रम 3 के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये वही एयरक्राफ्ट होगा जिसका इस्तेमाल पूर्व में अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी रुद्रम 1 के टेस्ट के लिए किया गया था। रिपोर्ट्स की बात माने तो सुखोई 30 MKI के स्टेशन नंबर 5 और 6 में जो रुद्रम 3 मिसाइल हैं ये इंटीग्रेट करी जाएंगी, यानी स्टेशन नंबर 5 और 6 को मॉडिफाई किया जा रहा है रुद्रम 3 को कैरी करने के लिए। इसके अलावा जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है इसे कैम 500 डेटा एक्विजिशन सिस्टम से भी इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि टेस्ट डेटा को कलेक्ट किया जा सके। एक बार जैसे ही एयरक्राफ्ट का जो मॉडिफिकेशन है वो पूरा होता है तो जो कैप्टिव ट्रायल्स हैं इनकी शुरुआत हो जाएगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि जो रुद्रम 3 मिसाइल है वो अपने डेवलपमेंट के फाइनल स्टेजेस में है या एडवांस स्टेजेस में है और जो ट्रायल है मिसाइल के वो आने वाले कुछ ही महीनों में शुरू होने वाले हैं। रुद्रम 3 हमारे लिए कितनी घातक है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि रुद्रम 3 की जो स्पीड है और वॉरहेड कैरी करने की कैपेसिटी है वो एयर लॉन्च ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की तुलना में ज़्यादा होगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि ये जो मिसाइल है ये पाकिस्तान और चीन के जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसको हम सैम सिस्टम भी कहते हैं उनको ईजिली डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकेगी। और रुद्रम 3 मिसाइल भारतीय वायुसेना की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगी और इनकी सहायता से जो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक है वो आसानी से की जा सकेंगी। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी रुद्रम 3 के बारे में। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।